अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ये बरेलवी मौलविया, ये कहानी नहीं होती, ये हकीकत है इनके पास। 7 साल की उम्र के हैं गौसे पाक, सिर्फ 7 इयर्स के। 7 साल की उम्र में सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बॉल लेकर मैदान में खेल रहे हैं, बॉल उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं। बॉल बॉल बोले तो तुम कॉक बॉल, कवर बॉल, रबर बॉल, वहां को जाओ, वो जमाने का बॉल पढ़वाऊं, देखूं कि इसके मुकद्दर में औलाद है कि नहीं है, क्योंकि मैं तमाम तबीबों डॉक्टरों से इसके इलाज कराते गई, कई साल हुए इसकी मेरे बेटे से शादी हुई, अब तक इसे कोई औलाद नहीं हुई है। और अब मैंने फुला बुजुर्ग के पास ले गई, मुराकबा करवाया, उन्होंने लोहे महफूज देखकर कहा कि, कहने लगी कि देखो अब्दुल कादिर, मैं उस वक्त अल्लाह के वली के पास से आ रही थी और उन्होंने मुराकबा करके कहा था कि मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। उन्होंने लोहे महफूज पढ़ के कहा था, खुदा की कसम मेरा ईमान है वो सच्चे हैं, उन्होंने गलत नहीं कहा। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, तुमने कह दिया 11 पोतरे होंगे, 11 पोतरे मेरे आंगन में खेल रहे हैं, तुम भी अपनी जगह सच्चे हैं। एक सच्चा कह रहा है कि 11 पोतरे होंगे, दूसरा सच्चा कह रहा है कि लोहे महफूज में औलाद। एक बार क्या हुआ करते, अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने 7 साल की उम्र के है, कैच हम कैच खेल रहे थे बॉल से। अब उन्होंने ये बोल रहे कि वो दौर में कौन सा बॉल था, क्रिकेट तो नहीं था, वो कौन सा बॉल था, तुम लोग इसके ऊपर जहन नको लगाओ, बॉल से खेल रहे थे भाई, कैच हम कैच खेल रहे थे। वहाँ से एक बूढ़ी और उनकी बहू जो है, उनकी बेटी या बहू, दो में से कोई, उनकी बेटी शायद, उनकी बेटी को लेके उन्होंने जा रहे थे रो लेते हुए। तो अब्दुल कादिर जिलानी 7 साल के का बच्चा जो है उनको पूछ रहे नो कि क्या हुआ अम्मा, कहीं को रो लेते हुए जा रहे तुम? तो तुम्हारे पास मेरे मसले का हल नहीं है, मैं तुम्हारे को बोलना जो है ज़रूरी नहीं है, नहीं बोलो ना, क्या हुआ, बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा। तो उन्होंने पूरी जो है सुना थे। मैं ऐसा, हमारे एक बहुत बड़े पीर साहब है, उनके पास गई थी, मेरी बच्ची को जो है औलाद नहीं हो रही, कई सालों से हर जगह इलाज करा लिए, सब करा लिए, बच्चे नहीं हो रहे। हम लोग जो है वो पीर साहब के पास गए, तो पीर साहब जो है ये बोले, ठहरो मैं अभी तुम्हारा लोहे महफूज में डेटा चेक करता हूँ, तुम्हारा औलाद होती ही नहीं होती क्या है देखता हूँ बोल के नो, ज़मीन पे बैठ के जो है टिक 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 ऑपरेट करे, उनको जो है लोहे महफूज का डेटा दिख गया पूरा। तो उन्होंने देखने के बाद ये बोले कि तुम्हारी मुकद्दर में अल्लाह जो है औलाद नहीं रखा, यहाँ से चले जाओ तुम। तो वही दुख से रो लेते जा रहा हूँ बेटा बोले। तो अब्दुल कादिर जिलानी बोलते कि जाओ अम्मा, तुम्हारे को 11 पोते होते। उन्होंने हंस के चले जाते वहाँ से। उसके बाद जो है दूसरे महीने में जो है उनको खुशखबरी मिल जाती, यानी उनकी बच्ची जो है हमल उनको ठहर जाता। अरे बच्चा सही बोला था। उसके बाद उन्होंने ढूंढ लेते आते करते, फिर बड़ी स्टोरी क्या की सुने। तो देखिए ऐसे स्टोरीज़ को हम जो है यकीन कर रहे, मान रहे, सुबहान अल्लाह बोल रहे। अब कोई इसका रद्द करा तो बोल रहे इसको गुस्ताख है। अरे भाई ये गुस्ताखी तुम कर रहे ना भाई, अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है। लोहे महफूज को बैठ के देख रहा, कौन तो भी थे वो ऐसे कौन से वली अल्लाह थे जो अंबिया इकराम नहीं कर सके, जो वो वली अल्लाह, यानी उनका मकाम तो अब्दुल कादिर जिलानी से भी बढ़ गया। अब्दुल कादिर जिलानी का तो बढ़ा दिया आप लोग, अल्लाह से बड़ा कर दिए, गौसे आज़म बोल दिए उनको, और ये बोल दिया अल्लाह के लोहे महफूज को भी उनको उनके अंदर जो है तब्दीली करने की जो उनके अंदर ताकत आप लोग डाल दिए। अल्लाह किसी को जहन्नम के फ़ैसले कर दिए तो उनको अल्लाह से वो फरिश्तों से छीन के जन्नत के फ़ैसले करने वाले बना दिए, हर चीज़ दे दी। अब उनसे भी बड़े वो निकल गए कि ज़मीन पे बैठ के जो लोहे महफूज में देख रहे हैं उनको कौन क्या है क्या नहीं। अरे इतनी जहालत कहाँ से ला लिए मेरे भाई? कौन से मुसलमान है, कौन सा कलमा पढ़े, कौन सी सीरत पढ़े नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कभी कुरान पढ़ो खोल के, कभी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, कभी सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ो, जब जाके मालूम होता क्या कैसी कुर्बानियाँ थी, क्या जो है तालीमात अल्लाह के नबी दिए, क्या तालीमात अल्लाह ताला कुरान में दिया, जब मालूम होता। ये जहालत से बाहर निकलो मेरे मुसलमान भाइयों, नहीं तो यकीन जानो दुनिया में तो ज़लील हो रहे, आखिरत में इससे बड़ी ज़िल्लत उठानी पड़ेंगी हमारे को। अस्सलाम वालेकुम।